स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आए हैं, जो कि ये संज्ञा से संबंधित क्लास होगी, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो कह रहा पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, अगर पदार्थों की बात कर देता है तो पदार्थ किसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं वो आ जाते हैं द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन उसमें उसने बोला है कि पदार्थों के समूह, यानी कि जब समूह की बात करेगा तो समूह किसके अंतर्गत आ जाता है, तब उसमें कौन सी संज्ञा हो जाती है, तब उसमें हो जाती है समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। तो पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो कह रहा किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो धातु या द्रव किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जिसे द्रववाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, तो ये द्रववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। तो ज्यादती है जो भाववाचक संज्ञा है, तो ये किस विशेषण से मिलकर बनी है, तो ये जो बनी है कौन से विशेषण से बनी है, तो ये बनी है ज्यादा से। किससे बनी है ये, तो ये ज्यादा से बनी है। विशेषण रूप इसका क्या हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, जिसका भाववाचक बनाया गया है ज्यादती बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, तो ग्रामीण का संज्ञा रूप इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ग्रामीण ये क्या हो जाएगा, तो ग्रामीण ये हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। और ग्राम क्या हो जाएगा, तो ग्राम हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा लालिमा। कौन सा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा शब्द, तो ये लालिमा भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। तो यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, तो यमुना देखिए ये क्या हो गया, एक नदी का नाम हो गया। ये जब नाम या किसी का विशेष या नाम हो जाता है तो उसमें क्या आता है, तब वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर यमुना न दे के सिर्फ नदी दिया होता तब ये किसके अंतर्गत आ जाता, तब ये आ जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। पर यहाँ पर यमुना नाम दे रखा है जो कि एक प्रकार विशेष है, तो विशेष किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी हो जाएगी, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मिठास हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, ये मिठास हो जाएगी, जो कि विशेषण मीठा से मिठास बनाया गया, जो कि विशेषण मीठा से मिठास बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्छा शब्द में हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। जो ये कच्छा शब्द है तो हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा, ये क्या व्यक्तिवाचक या जातिवाचक भाववाचक या समूहवाचक, ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, तो ये जो आएगा देखिए कच्छा क्या होता है, तो कच्छा होता है विद्यार्थियों का समूह होता है। क्या होता है, ये विद्यार्थियों का समूह होता है। विद्यार्थियों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत लड़के और लड़कियां दोनों आ जाते हैं, तो कच्छा इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये कच्छा जो हो जाएगा ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये कच्छा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों का समूह होता है। जब समूह की बात की जाती है तो उसमें हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो ये समिति शब्द है जो हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किन शब्दों में आता है या किन संज्ञा के भेद श्रेणी में आता है। तो ये जो समिति, देखो समिति क्या होती है, समिति में कई लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं। जैसे कि समिति में मान लेते हैं 10 लोग हो, 10 या 15 लोग हो सकते हैं एक समिति में, जो एक समिति का निर्माण करते हैं। तो समिति में क्या होता है, लोगों का समूह होता है। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इसमें 10-15 लोगों का समूह मिलकर एक समिति बनाते हैं, तो इसमें हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो इसमें संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या हो जाएगी? कावेरी देखिए क्या है, एक ये नदी है, या कावेरी एक नदी है, या मान ले किसी कावेरी, कावेरी किसी का नाम भी हो सकता है, नाम हो सकता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का विशेष है। तो विशेष की जब बात की जाती है तो उसमें कौन सी संज्ञा आती है? तो जब किसी विशेष की बात की जाती है तो उसमें आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आती है उसमें? तब व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। तो कावेरी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा? तो इसमें से भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंधुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें बंधुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, देखिए देखते हैं। होली क्या हो गए? तो होली एक त्योहार हो गया। तो त्योहारों के नाम क्या होते हैं? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि होली विशेष है, यानी कि होली साल में एक ही बार मनाई जाती है और होली सिर्फ एक ही है। तो ये क्या हो जाएगी? जो विशेष हो गए तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय भी एक प्रकार विशेष है। तो हिमालय केवल एक ही है, तो जो चीज एक ही है तो वो क्या होती है? वो विशेष होती है। तो विशेष किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार पूर्व, पूर्व क्या हो गया? ये पूर्व भी एक दिशा हो गई, ये भी क्या हो गई? ये दिशा हो गई। तो दिशा क्या हो गई? ये भी एक प्रकार की विशेष हो गई, क्योंकि दिशा तो एक ही है, पूर्व दिशा है जो कि नाम है विशेष, तो इसलिए दिशा पूर्व क्या हो गए? तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब इसमें देखिए कौवा, कौवा क्या हो गया? तो कौवा हो गया ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि कौवा बोल के इसमें किसी एक विशेष कौवे की बात नहीं की गई, बल्कि कौवे के द्वारा कौवे की पूरी जाति के बारे में बताया गया है कि कौवा बोल दिया, इसके अंतर्गत सारे कौवे आ जाएंगे, वो कोई भी हो, नर कौवा हो या मादा कौवा हो, कोई भी हो, वो सारे इसी कौवे में आ गए। इसलिए वो क्या किया गया? कौवा बोल के उसकी पूरी जाति के बारे में बता दिया गया, इसलिए कौवा किस में आ जाएगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसलिए पक्षियों के नाम हो या पशुओं के नाम हो या जानवरों के नाम हो, तो वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें पूरी ही जाति की बात की जाती है, किसी विशेष की बात नहीं की जाती है। इसलिए कौवा में जो होगा जातिवाचक संज्ञा होगी, इसलिए इसमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर की भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें से सूर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो जो सूर की भाववाचक संज्ञा होगी वो हो जाएगी शौर्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सूर की भाववाचक संज्ञा, तो ये शौर्य हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इनमें से मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो मना की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मनाही। क्या हो जाएगी इसमें? तो मना की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ये मनाही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्य में संज्ञा के एक रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो इनमें से क्या है जो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। तो वह इनमें से एक को जानता है, तो इसमें से संज्ञा क्या हो जाएगी? देखिए वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा। तो वह इनमें से एक को जानता है, तो इसमें से एक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। किसी एक विशेष के बारे में बात की जा रही है, तो जब किसी एक विशेष के बारे में बात की जाती है तो उसमें क्या होता है? तब वहाँ पर संज्ञा होती है। तो उसमें कहाँ क्या होती है? तब वहाँ पर संज्ञा होती है। तो ये क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो इसका कौन सा विकल्प है जिनमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो देखिए देखते हैं। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। तो देखिए इसमें गंगा क्या हो गया? तो ये गंगा हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा क्या हो गई? ये व्यक्ति हो गई। पुस्तक क्या हो गई? तो पुस्तक हो गई जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक क्या हो गई? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। खटास और जवानी ये क्या हो गए? तो ये हो गए भाववाचक संज्ञा होगी। क्या हो गए? ये भाववाचक संज्ञा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। सूर्य,
उदासी, चालाकी और धैर्य। तो सूर्य क्या हो गया, तो सूर्य विशेष हो गया, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और धैर्य और चालाकी और उदासी ये क्या हो गया, भाववाचक हो गए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए अगला ऊपर का ऑप्शन देखते हैं, अमीर, गरीब, समूह और मिठास। तो मिठास क्या हो गया, तो ये तो हो गया भाववाचक संज्ञा, जबकि समूह, समूह क्या हो गया, तो समूह हो गया समूहवाचक संज्ञा। और गरीब और अमीर ये क्या हो गए, तो ये दोनों हो गए विशेषण हो गए। क्या हो गए ये दोनों, तो ये दोनों विशेषण हो गए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। अब इसमें रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, तो ये क्या हो गए, तीनों भाववाचक संज्ञा हो गए, तो इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा, उन्नति में क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जो विशेष हो या जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो या किसी का नाम हो, तो वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखते हैं कृष्ण, कामायनी, तो ये क्या हो गया, कृष्ण और कामायनी विशेष हो गए, किसी का नाम हो गया तो विशेष हो गए। जबकि मिठास क्या हो गया, तो मिठास हो गई भाववाचक संज्ञा होगी, तो मिठास क्या हो गई, तो भाववाचक संज्ञा होगी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, जैसे कि ममता, वकील और पुस्तक। तो ममता तो किसी का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो सकता है, होगा। और वकील और पुस्तक, पुस्तक क्या हो गए, तो ये पुस्तक में सारी पुस्तकों की बात कर दे, इसलिए क्या हो गए, तो ये जातिवाचक हो गए। और ये वकील भी क्या हो गए, जातिवाचक हो गए। रामचरितमानस, रामचरितमानस और गंगा, तो इसमें देखिए राम किसी का विशेष का नाम हो गया, रामचरितमानस ये भी विशेष हो गया क्योंकि उसके जैसा दूसरी है नहीं, और गंगा भी किसी का नाम हो सकता है या गंगा नदी भी हो सकती है, लेकिन ये विशेष है और ये नाम है। तो नाम हमेशा किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो इनमें से किसमें है, जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो देखिए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी, तो राज्यपाल क्या होता है, तो राज्यपाल कोई एक नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है। अगर राज्यपाल के साथ किसी का नाम दे देते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता, बल्कि राज्यपाल हमेशा बदलता रहता है, कोई एक रिश्ते नहीं रहता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी राज्यपाल में, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, तो इनमें से कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, देखिए भारत क्या हो जाएगा, भारत एक विशेष है, तो विशेष में क्या होता है, तो इसमें होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब विशेष की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लड़का क्या हो जाएगी, लड़के में सभी लड़कों की बात कर दी, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो लड़का क्या हो जाएगी, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पेड़ क्या हो जाएगा, तो पेड़ में भी सारे पेड़ की प्रजाति की बात कर दी, तो क्या हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें पूछा क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो ये मित्रता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मित्रता क्या होगी, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, तो बालक क्या हो गया, तो बालक में सारे प्रकार के बालकों की बात कर दी, इसलिए क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गए। और उसी प्रकार जवान, जवान में क्या बता दिया, इसके अंदर सारे ही जवान आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मनुष्य की बात कर दी, तो मनुष्य के अंदर ही सारे मनुष्य आ जाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आदमी औरत जो भी हो, सारे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जबकि सुंदर क्या हो जाएगी, तो सुंदर जो हो जाएगा, तो सुंदर एक क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदर, तो सुंदर हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि सुंदर में जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है, तो जब गरीबों की सहायता करो तो गरीब शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गरीब हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर गरीब शब्द, तो ये विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो बुढ़ापा में देखिए संज्ञा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बुढ़ापा क्या है? एक प्रकार की स्थिति है या परिस्थिति है। तो स्थिति है, तो स्थिति किस में आ जाती है? वो भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए लड़का दौड़ता है, तो लड़का में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो लड़का में हो जाएगी, देखिए किसी विशेष लड़के की बात नहीं की गई कि राम जो लड़का है वो दौड़ रहा है या कोई भी लड़का दौड़ रहा है, उसका कोई पता नहीं। तो ये क्या हो जाएगी? तब ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखिए कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं या कथन किसके लिए कहे जाते हैं? तो कथन हमेशा किसके लिए कहे जाएंगे? तो वो कि हमेशा संज्ञा के लिए ही कहे जाएंगे। किसके लिए? तो वो संज्ञा के लिए ही बताए जाएंगे कि ये है, जैसे कि राम पढ़ रहा है, तो ये क्या राम के ही बारे में बताया गया है कि राम पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्या संज्ञा के ही बारे में बात की गई। और क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो गई? संज्ञा। तो कथन किसके लिए कहे जाते हैं? तो ये हमेशा संज्ञा के लिए ही कहे जाते हैं, विशेषण या सर्वनाम के लिए नहीं कहे जाते हैं। तो कथन किसके लिए कहे जाते हैं? तो ये संज्ञा के लिए कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, जहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात की जाएगी तो उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बदले में ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही विशेषण शब्द बताते हैं। विशेषण शब्द जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो वाक्य किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो देखिए गांधी क्या है? तो गांधी है व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक से राष्ट्रपिता क्या हो गया? ये हो गया भाववाचक। क्या हो गया? ये भाववाचक हो गया। तो वाक्य जो है वो व्यक्तिवाचक से भाववाचक की ओर परिवर्तित हो रहा है। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक से भाववाचक की ओर परिवर्तित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा होगा? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? देखिए दूध। दूध क्या है? तो दूध एक प्रकार का लिक्विड यानी कि द्रव है, या दूध क्या है? द्रव। तो द्रव किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो वो द्रव जो होते हैं सारे वो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दूध में क्या हो जाएगा? तो इसमें द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सभा। सभा क्या होती है? सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि कई लोगों को मिलाकर एक सभा बनती है। तो सभा में क्या होता है? लोगों का समूह होता है। तो इसलिए इसमें क्या सभा में क्या हो जाएगी? तो सभा में हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी सभा में। उसी प्रकार देखिए ताजमहल। तो ताजमहल क्या हो जाएगा? ताजमहल एक विशेष है। क्या है ताजमहल? ताजमहल एक विशेष है, क्योंकि ताजमहल के जैसा अभी तक कोई दूसरा ताजमहल बना नहीं है। वो केवल और केवल एक ही है। जब किसी एक या विशेष की बात की जाती है तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? तब उसमें हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब इसमें देखिए गरीबी में क्या हो जाएगी? तो ये गरीब है जो विशेषण गरीब से बनाया गया है, भाववाचक संज्ञा। गरीब क्या हो जाएगा? तो गरीब हो जाएगा विशेषण। गरीब हो जाएगा विशेषण जिससे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, जो कि हो जाएगी गरीबी। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो ये गरीबी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो जब गंगा पवित्र है तो उसमें वाक्य में गंगा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो गंगा में क्या हो जाएगी? ये देखिए एक विशेष नाम की बात कर दी, तो गंगा क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, जब विशेष की बात होती है तो क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। पवित्र क्या हो जाएगा? तो इसमें पवित्र जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसने संज्ञा की विशेषता बताई। इसने संज्ञा की विशेषता बताई है कि गंगा जो है वो पवित्र है, इसलिए इसमें पवित्र जो है विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द्रवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो इनमें से कौन सा है जो द्रवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो इसमें से द्रवाचक संज्ञा का देखते हैं कक्षा क्या हो जाएगा। तो इसमें से कक्षा क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों का समूह होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? कक्षा में क्या होता है? तो कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। शहर क्या हो जाएगा? शहर में बहुत सारे शहर बोल दिए तो शहर में कोई भी शहर हो जाएगा। तो इसमें एक प्रकार की जाति बता दी, तो शहर में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और गुच्छा क्या हो जाएगा? गुच्छा किसी का भी गुच्छा हो सकता है, जैसे कि चाबियों का गुच्छा हो गया या अंगूर का गुच्छा हो गया। तो इसमें क्या होता है? चाबियों का समूह होता है या अंगूर का समूह होता है। तो इसमें गुच्छा में क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब इसमें तेल में क्या हो जाएगी? तेल देखिए एक प्रकार का द्रव है। क्या है? लिक्विड है, यानी कि द्रव है। तो द्रव में क्या आता है? तो उसमें द्रववाचक संज्ञा आती है। तो द्रववाचक संज्ञा कौन हो जाएगी? ये तो तेल द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा? चलिए देखते हैं। विवेकानंद। तो विवेकानंद क्या है? तो विवेकानंद एक नाम हो गया। जब नाम या विशेष होता है तो उसमें कौन सी होती है संज्ञा? तब उसमें होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार गाय और नदी और शहर, तो इन तीनों में क्या हो जाएगा? तो ये तीनों हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। क्योंकि गाय बोल दिया तो गाय में सारी गाय आ गई, नदी बोल दिया इसलिए नदियों में सारी नदियां आ गई, और शहर बोल दिया तो इस प्रकार शहर में भी सारे शहर आ गए। इसलिए इसमें किसी विशेष की बात की नहीं गई, इसलिए इसमें हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। जबकि विवेकानंद एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। तो इनमें से कौन सा है जो संज्ञा का भेद हो जाएगा? तो इसमें देखिए संज्ञा का भेद हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो संज्ञा का भेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं जयाचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयाचंदों की कौन सी संज्ञा है? तो इन्हीं जयाचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयाचंदों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है इन्हीं जयाचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। तो जयाचंदों की बात की गई। यहाँ ये जयाचंद मान लीजिए एक नाम हो गया, पर यहाँ किसी एक जयाचंद के बारे में बात नहीं की गई है। अगर एक जयाचंद के बारे में बात की जाती तो ये क्या हो जाता? तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। पर जितने भी जयाचंद हैं उन सभी के बारे में बात की गई, इसलिए यहाँ पर जयाचंद क्या हो जाएगा? तो यहाँ जयाचंद हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ जयाचंद? तो यहाँ जयाचंद जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तो बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा? तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो बुढ़ापे में संज्ञा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे में कौन सी संज्ञा है? तो भारतीय पहनावे बदल गए हैं, तो पहनावे में कौन सी संज्ञा होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर पिन कर देंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।